तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम विस्तार पूर्वक। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है या किस स्थान पे होता है, कहाँ मतलब कहाँ होता है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों में होता है बच्चों। कहाँ होता है? पौधों में, प्लांट में होता है। जैसे हम लोगों को अगर भूख लगती है तो हम लोग भोजन क्या करते हैं? बना के खाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी हम लोग क्या करते हैं? पकाते हैं, बनाते हैं, तब खाते हैं। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधों को भूख लगती है, पौधों में भी क्या होता है? जीवन होता है। वो भी दुख दर्द को महसूस करते हैं, तो उन्हें भी क्या लगती है? भूख लगती है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो भी कोई न कोई किसी न किसी तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। हमें भूख लगती है, क्यों? हम लोग भोजन क्यों प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। खाना क्यों खाते हैं हम लोग? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे एकदम। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? भोजन जो प्राप्त करते हैं अपना बनाते हैं अपने लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या है, जो भी है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जिस विधि से बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। जो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन होती है बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सिंपल होती है। तो समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। इस विधि में किसका उपयोग हो रहा है? लाइट, प्रकाश का उपयोग हो रहा है, प्रकाश का प्रयोग हो रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में इसकी जो परिभाषा होती है वो ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के हरे भागों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए प्रकाश की उपस्थिति में पादपों को हरे भागों द्वारा, पादपों जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, इनके हरे भागों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के हरे भागों द्वारा या पादपों के, प्लांट के हरे भागों द्वारा। पादपों के हरे भाग क्या है? पत्ती है, तना है, मुख्यतः यही हरे भाग होते हैं। जड़ तो नहीं होता है, जड़ अंदर होता है जमीन की, जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जहां भी होगा हरे भागों, पादप के जो भी हरे भाग होते हैं सब में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। मुख्यतः कौन से हरे भाग होते हैं? पत्ती होती है नंबर 1, और दूसरा तना होता है, पत्ती तना, लीव्स और स्टम। लीव्स और स्टम कहाँ होता है? लीव्स और स्टम। पत्ती पत्तियों में होती है और तना, मुख्यतः यही जो होते हैं हरे भाग होते हैं मुख्यतः। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पत्तियों में। सबसे ज्यादा मोस्टली जो होती है वो लीव्स में होती है। जो मोस्टली फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जो मोस्टली पादपों के अंदर होता है, जिस भाग में होता है उस पार्ट का नाम है लीव्स। क्या है? पत्ती है मोस्टली। तने में भी होती है थोड़ा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होती है, ज्यादातर पत्ती में होती है। तो हम लोगों ने ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, और इसकी परिभाषा हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, सीधी सी बात है, प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है पादपों के हरे भाग द्वारा। हरे भाग क्या है? पत्ती है, तना है। भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि नहीं? अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जब भूख लगती है, हम लोग जब खाना बनाते हैं, तो मुख्यतः कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए। जैसे
तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं भोजन बनाने के लिए हम लोगों के लिए। पहला ईंधन होता है, मतलब गैस चूल्हा जो भी है। दूसरा बर्तन होता है, तीसरा अनाज होता है हम लोग जब भोजन बनाते हैं मतलब खाने के लिए। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, तो फिर किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? इनके इनके लिए भी मुख्यतः तीन चीजें ही होती हैं। वैसे तो और भी होती हैं 2-3 चीजें इनके लिए हम, लेकिन मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें जो होती हैं भोजन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पहली चीज है क्या? प्रकाश। दूसरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल। ये मुख्यतः 3 चीजें हैं। एक मिनरल्स भी होता है। क्या है? मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्यतः 3 चीजें हैं मतलब जो मेनली ज्यादा मतलब उपयोग होते हैं। पहला प्रकाश है, बिना प्रकाश के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? जल, H2O। ये मुख्यतः 3 चीजें होती हैं और मिनरल्स भी है। पहली क्या है? पहली जो आवश्यक चीजें हैं, CO2। और दूसरा जो है प्रकाश। और तीसरी जो चीज है जल। ये मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। चौथा खनिज भी है, मिनरल्स। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल और खनिज, मिनरल्स। तो ये मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। एक 4 भी है, खनिज भी है, ये भी इसमें सहयोग करता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अब इसको हम थोड़ा संरचनात्मक तरीके से इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से प्रकाश संश्लेषण को। जैसे ये रहा हमारा प्लांट हरा भरा, देखिए हरा भरा क्या है? हमारा प्लांट है, पौधा है। ये रहा सूर्य, हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। यहाँ से देखिए सूर्य क्या है? प्रकाश इस पर पड़ेगी, प्लांट के जो भी हरे भाग हैं, पत्ती है, स्टेम, इस पर पड़ेगी लाइट रेडिएशन। तो अब यहाँ एक क्या है? इधर आसपास जो प्लांट है हमारा पौधा है, इसके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं? पहली कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसें हैं बहुत सारी। क्या होती हैं? गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब होती हैं। सब गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब होती हैं। तो हमारा जो प्लांट है जो कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है हमारा जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसके बाद मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं जब होती हैं, प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रियाएं होती हैं, तो H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O, सॉरी, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। जब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, जब ये आपस में मिलकर अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, H2O जब क्रिया करते हैं, क्रिया होती है, तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो और ये है जल। जल जल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑक्सीजन क्या है? रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो इसको हम कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लाइट इनके मिलने से अब कैसे मतलब अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम थोड़ा और आगे अभी पढ़ेंगे। तो आज इतना, आगे कल पढ़ेंगे।